हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 116। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो चंचल है वो पलक के हाथ बांध देती है और ऐसे उसको लिटा देती है ना बेड पे। तो जो चंचल है फिर वो ऐसे सॉन्ग लगाती है ना, जो पलक ने बोला होता है ये वाले सॉन्ग पे डांस करो ऐसा करके। तो फिर वो सॉन्ग चलाती है और फिर उसके सामने ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं पहना होता उसने और डांस कर रही होती है ना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाला ना। ऐसे उसके ऊपर आ रही होती है पर उसको ऐसे होता है ना कि टच नहीं कर रही, जानबूझ के ऐसे उसके लिप्स के पास जाती है पर उसको टच नहीं करती, बस ऐसे गर्म हवाएं छोड़ के वापस ऊपर आ जाती है ना। तो उसको सता रही होती है ना बहुत ज़्यादा। तो पलक परेशान हो जाती है ना, कहती क्या यार तुम ना, एक तो ऐसे मत क्या करो ना ना, हाथ खोलो, मेरे को ऐसे नहीं अच्छा लगता। तो कहती क्यों क्यों नहीं लगता, तुम्हें तो कह रही थी डांस करो तो कर रही हूँ ना। तो कहती ऐसे नहीं ना, मैं हूँ तब साथ में तब ना, प्लीज़ ना खोल दो, तुम्हें मेरी कसम है। तो ऐसे करके बोल जाती है ना। तो फिर चंचल कहती है हाय राम, अब तो खोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके उसके हाथ का मतलब वापस खोल देती ना वो। तो कहती ये हुई ना, बहुत 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 बदमाश हो तुम। तो ऐसे करके अपने हाथों को ऐसे उसकी शरीर पे फेरने लग जाती ना। कहती ऐसे इसको मज़ा आता ना ऐसे सब करने में, तुम क्या बांध के तुम भी ना। ऐसे करके बड़े प्यार से उसको ऐसे पकड़ के अपने ऊपर सही से ले लेते और फिर बाद में ऐसे उसका देख रही होती है ना पूरा ऐसे निगाह भर के। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती देख रही हो ना, बहुत नसीब से मिलता है ये, फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो कहती अच्छा। तो कहती मेरी किस्मत जो है ना, भगवान ने पता नहीं गुड़ खाते हुए लिखी थी शायद, इतनी मीठी मीठी जो लिख दिया ना तुमको, जो मेरी लाइफ में दे दिया ना, अदरवाइज़ क्या था मेरी लाइफ में, है ना। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती और फिर बाद में जो पलक है उसके ऐसे फेस को पकड़ के फिर उसको किस करने लग जाते हैं और वो भी बैठ जाती है ना और अपनी गोदी में परफेक्टली उसको बिठा देती ना। और ऐसे फिर उसको किसेस वगैरह कर रही होती ना। तो बहुत तेज़ तेज़ ऐसे पलक को तो पहले ही हाइपर हो रखी होती ना, बहुत ज़्यादा उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी होती है ना फीलिंग उसकी। तो फिर बाद में वैसे चंचल को बहुत ज़्यादा ऐसे किसेस वगैरह कर रही होती ना, बहुत ज़्यादा वाला। और फिर बाद में ऐसे किस करते करते नीचे आ जाती ना और ऐसे उसके मतलब जो चेस्ट वाली जगह होती है ना वहाँ पे ऐसे किस करने लग जाती ना। तो जो चंचल है उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। तो ऐसे बार बार वो ऐसे नाखून लगा रही होती ना, मतलब पलक को। तो पलक कहती यार आराम से ना, मेरी लग रही है। तो कहती क्या, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो तुम मेरे नाखून नहीं काटे आज मैंने और तुम आएगी। तो कहती हाँ तो इसे काट के रखा करो ना, ऐसे डॉक्टर हो रहे थे गंदे गंदे नाखून बना रखे हैं। तो कहती गंदे कहाँ, साफ़ है। तो कहती मतलब तू काट दिया करो ना, देखो मेरे दर्द हो गया यार, लग गया। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी। तो फिर बाद में ऐसे उसके वहाँ पे हाथ फेरने लग जाती ना। तो पलक जो है फिर वापस से उसको किस करने लग जाती, बहुत टाइटली वाला ऐसे हक करके उसको पकड़ के भी रखती ना दोनों हाथों से और ऐसे उसको किस कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो चंचल है उसका ऐसे कहती ना साइड में, मेरे को नीचे उतार दो ना, क्या गोदी में बिठा रखा है। तो फिर ऐसे वो थोड़ा साइड में हो जाती है और जो पलक है फिर उसको ऐसे लेटा देते ना बिल्कुल सीधा। और फिर बाद में उसको ऐसे किसेस करना स्टार्ट कर देते और दोनों ही जो है वो रोमांस कर रहे होते ना बहुत ज़्यादा। तो उनको काफ़ी नाइट हो जाती ना रात में ऐसे रोमांस करते करते ना। तो फिर बाद में जो चंचल है वो कहती सो जाए अब। तो कहती हाँ वो तो सोना ही है। या फिर तुम कहो तो रेडी हूँ मैं वापस से। तो कहती ना 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 ना, सोना है, तुम्हें लेट हो जाएगा, सुबह उठना भी तो जल्दी। तो कहती हाँ ना यार। पर ऐसे लग रहा है आज की रात में सोऊं ना, है ना। वो वाला लग रहा है, वो गाना नहीं चलता जो रामायण में, यही रात अंतिम यही रात भारी वाला, ऐसे सीन याद आ रहा है मुझे। तो कहती क्यों। तो कहती और नहीं तो क्या, यही तो रात अंतिम है ना। तो कहती कहाँ अंतिम है। हाँ ठीक है, दूर जा रही हो पर इतना भी नहीं। तो ऐसा करके कहती ना। तो कहती ये बात तो है तुम्हारी। और फिर बाद में दोनों ही ऐसे बड़े प्यार से एक दूसरे को हक करके सो जाते ना। तो जब सुबह होती है तो दीदी उठाने आ रही होती ना, तो दीदी कहती चलो सोने दो थोड़ी देर, मैं काम कर लेती हूँ ना घर का तब तक। ऐसे करके वो काम करने लग जाती है और इधर से जीजू वगैरह सारे उठ गए होते पर पलक चंचल नहीं उठे होते ना अभी तक। तो फिर बाद में बाहर से जैसे खटखट की आवाज़ आ रही होती ना, कुछ काम कर रहे होते। तो फिर जो पलक वह उठ जाती होगी, तो यार इतना टाइम हो गया, क्या टाइम हुआ था। ऐसे करके टाइम देखती होगी, हैं पापा मम्मी कहीं चले तो नहीं गए मुझे छोड़ के। तो ऐसे करके फिर वो अच्छे से अपने फेस को हाथ वाथ फेरती और फिर चंचल को उठा रही होती ना, कि उठ जाओ जान उठो ना। तो ऐसे करके कर रहे होते तो चंचल तो ऐसे उल्टा लेट जाती ना बिल्कुल। तो पलक जो है उसके ऐसे ऊपर चली जाती और वो भी उसके ऊपर उल्टा लेट जाती ना, उसके ऐसे पीठ पे अपना सर रख देती और ऐसे सो जाती ना फिर से। तो चंचल कहती अरे यार दुखने लग गया क्या, इतना प्रेशर डाल दिया मेरे पे, हाँ साइड रो। तो ऐसे करके उसको साइड में ऐसे थोड़ा सा करवट लेती ना तो नीचे गिर जाती है। तो कहती क्या यार नीचे गिराओगी क्या। तो कहती हाँ तो उतरो ना तुम, मैं कह रही हूँ उठो। तो कहती हाँ तो उठो ना तुम, मैं तुम्हें उठा रही थी। वो कहती ऐसा ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं। तो कहती हाँ ना, और नहीं तो कैसे उठाते हैं। तो कहती अच्छा तो लेट गई खुद। तो कहती अरे यार वो ना बस तुम्हें ऐसे देख के ना मन नहीं कर रहा था उठने का बस। तो कहती अच्छा ठीक है चलो चलो उठो उठो जल्दी, लेट हो जाएंगे वरना बहुत ज़्यादा। तो कहती क्यों तुम थोड़ी ना चल रही हो। तो कहती अरे तुम लेट हो जाओगी ना, ऐसे बोल रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो
उठते हैं ना दोनों ही नहाने चले जाते हैं और जल्दी से ऐसे नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के वापस बाहर आ गए होते हैं ना। फिर बाद में वो सीधा बाहर चले जाते रहो तो उसकी मम्मी वगैरह जो है वो चाय वाय ऐसे दे रही होती ना पलक को, और ऐसे तो फिर उसकी मम्मी बहुत ऐसे ध्यान रखते हैं ना पलक का कि कहीं बुरा ना मान जाए दामाद जी वाला तो ऐसे करके फिर वो उसको कह रहे होते हैं तो पलक कहती क्या यार मम्मी आप भी ना, तो ऐसे करके वो चाय लेके बैठ जाते हैं और ऐसे चाय वाय पी रही होती है। तभी उसके पापा और मम्मी सारे वहीं आ जाते हैं ना। तो कहते आप कहाँ गए थे? तो कहते सुबह सुबह खेत देखने गए थे हम तो कहते अभी क्या खेत ही खेत देखते हो आप तो हमेशा। तो कहते हाँ तो सब्जी वगैरह भी ले आए थोड़ी बहुत अपने भी वहाँ ले चलेंगे ना। तो कहती अच्छा सब्जी क्यों? तो कहते अरे अपनी ले चलेंगे बना लेंगे थोड़े दिन, हरी सब्जी कहाँ मिलती है ऐसी वाली है ना। तो ऐसे करके कह रही होती ना तो कहती हाँ ये बात तो है आपकी, सही बात है वैसे। तो फिर बाद में वो उसके पापा मम्मी भी वहीं बैठ जाते हैं और चंचल के पापा बैठ जाते हैं। कहते चंचल कहाँ है? तो कहती वो तो मंदिर गई है। तो कहती अच्छा उसको बोलना है उसका सामान वगैरह पैक कर ले, वो भी जाएगी तुम्हारे साथ। तो कहती क्यों? तो कहती क्यों तुम्हें नहीं ले जाना? तो कहती नहीं नहीं मतलब पर वो तो यहीं रहने वाली थी ना। तो कहती नहीं नहीं वो यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाएगी उससे, तो तुम दोनों वहाँ पे साथ में बैठ के आराम से पढ़ाई कर लेना। यहाँ पे क्या होगा कि अभी थोड़ा बहुत देखो घर का काम तो करना पड़ता है, अगर सामने रहते तो फिर बहुत ज़्यादा काम बता देते ना। हम इस वजह से सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ही भेज दूँ, तुम्हारे पापा ने भी बोला है वैसे इसलिए, अदरवाइज़ मैं तो नहीं कह रहा था पर ऐसे करके कहते ना। तो कहती अच्छा पापा ठीक है ना फिर क्या दिक्कत है, तो मेरे साथ चली जाएगी हमारे साथ में और क्या, थोड़ी देर तैयारी कर लेंगे अच्छे से। तो कहती है हाँ तुम्हारी पीजी के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा ना, तो प्रीवियस के लिए पढ़ाई भी तो होनी ज़रूरी है ना, तो तुम दोनों साथ में मिलके पढ़ाई कर लेना अच्छे से, है कि नहीं, और कोचिंग अगर कुछ भी लेनी हो तो कर लेना। तो कहते हैं हाँ कोचिंग की तो ज़रूरत नहीं है खैर, पर फिर भी कर लेंगे तैयारी। तो कहते हैं हाँ इसी वजह से तो कह रहा हूँ, और कुछ भी हो तो इस वजह से तुम दोनों को साथ में डाउट होगा तो भी क्लियर कर सकोगे ना, तो इसलिए मैं रेडी हो गया हूँ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है पापा, फिर मैं उसका सामान पैक कर देती हूँ ना अगर कोई बाहर पड़ा हो तो। ऐसे करके पलक चली जाती है और फिर उसका सामान वगैरह पड़े होते हैं ना ऐसे वैसे जो चाहिए होते हैं नोटबुक वगैरह, वो देख दुखा के उसमें रख लेती है ना कि ये चाहिए, मतलब कौन कौन सी बुक्स चाहिए ना। ऐसे करके वो सारी इंपॉर्टेंट बुक्स ले लेती है और उसमें रख लेती है ना, अब उनको पीजी की तैयारी के लिए ना। तो फिर बाद में वो उसको रख रुका के बैग को पैक करके वो बाहर आ जाती है और कहती है कि अच्छा ब्रेकफास्ट कर लेते, लेट हो जाएंगे वरना जल्दी निकलना ज़रूरी रहेगा, वरना ट्रैफिक वगैरह में फंस जाएंगे। उल्टा इधर से तो नहीं होगा पर आगे जाके ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा ना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ ये भी सही बात है चलो कर लो फिर। तो ऐसा करके उसकी मम्मी जो है उनको ब्रेकफास्ट करवाती है ना, तब तक चंचल भी आ जाती है। तो कहती बेटा तुम चाय पी लो और ब्रेकफास्ट करो, तुम लेट हो जाओगी। तो कहती मुझे कहाँ जाना है, मैं तो यहीं हूँ। तो कहती तुम्हें यहाँ नहीं हो, तुम जा रही हो। तो कहती कहाँ पे? तो कहती पलक के साथ में वहाँ पे गुजरात। तो कहती क्यों? तो कहती वहाँ पे तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है ना तुम्हें। यहाँ पे तो तुम छोटे भाई के साथ में खेलने लग जाओगी, अदरवाइज़ खेलोगी नहीं तो खेत पे चले जाओ, कभी क्या घर पे रहते हो तो देखो काम भी करना पड़ता है। हम नहीं चाहेंगे काम बताना तुझे पर फिर भी बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो भाई खाना खाते टाइम पानी ले आ, वो कर ले ये कर ले। तो इससे अच्छा कि थोड़े दिन साथ में रह के तैयारी कर लो ताकि प्रीवियस अच्छे से हो जाए तुम्हारा क्लियर, तो पीजी में एडमिशन हो जाए तो बढ़िया है ना फिर। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है ओके पापा। तो ऐसे करके वो उनको बोलते हैं ना। तो फिर बाद में दोनों ही जो है वो अपने सामान वगैरह मिलती है और चंचल ज़्यादा कुछ नहीं कहती ना कि हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं मैं भी चली लूँगी साथ में तो कहती यार पर थोड़ा सा मिसिंग रहेगा ना, घर वालों के साथ में बिल्कुल टाइम स्पेंड ही नहीं हुआ ना। तो फिर जो पलक है वो कहती क्या है यार तुम भी फिर जब बन जाओगी तो सब साथ में ले चलेंगे ना, पापा मम्मी को भी वहीं पे सब साथ में रहेंगे। तो ऐसा करके कहती ना। तो कहती हाँ ये बात तो खैर तुम्हारी सही है। तो फिर वो भी ब्रेकफास्ट करती है और ऐसे जल्दी जल्दी बैग वैग होते हैं जो गाड़ी में रख देते हैं ना पीछे जाके, मतलब पलक के तो ऑलरेडी उसी में पड़े होते, पर जो पलक है उसने भी मतलब चंचल के कपड़े पहन रखे होते ना उस टाइम पे, पर क्या करें उसने बैग निकाला ही नहीं होता बाहर और जो चंचल है वो भी अपना बैग वहाँ पे ले जाके रख देती ना मतलब गाड़ी में। तो फिर बाद में जो उसके पापा मम्मी है वो सब निकलने को हो रहे होते हैं ना, तो जो चंचल की मम्मी है वो कुछ पैकेट वगैरह लेके आ रहे होते हैं ना, ड्रेसेस वगैरह ऐसा करके। तो बाहर मतलब जो देना होता है ना ऐसे मेहमानों को, ऐसे करके वो दे रही होती है ना। तो पलक की मम्मी साफ मना कर देती है, कहती नहीं 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 भाई हमेशा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हम आप तो आते ही नहीं हो, हम कितनी बार आ गए हैं यहाँ पे, आप क्यों नहीं आते फिर वहाँ पे, अब की बार आपको भी लेके चलना होगा वहाँ पे। तो कहते आएंगे आएंगे ज़रूर आएंगे तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा मेरी बेटे की शादी हो तब तो आओगे ना। तो कहते अरे तब तो सबसे पहले आएंगे, कैसी बात कर रहे हो आप भी तो कहती हाँ ये बात भी है, पर फिर भी यार ये नहीं ले सकते अभी, ये इसकी क्या ज़रूरत है, अभी नहीं लेना हमें। तो ऐसे करके मना कर रही होती ना। तो फिर जो अपनी चंचल की जो मम्मी है वो मानती नहीं है ना, ऐसे उनके बैग में रख देती है ना, वहाँ पे जाके पीछे जाके गाड़ी में ऐसे रख देती है ना। तो कहती क्या कर रही हो आप, मत तो दो ना, क्या है ये। तो कहती क्या हो गया, तो हम देते हैं हमारी, आप नहीं ले रहे पर हम तो देंगे ना तो ऐसे करके देती है ना। और फिर बाद में ऐसे पलक के टीका वगैरह लगा के उसको मतलब विदा करते हैं ना। तो चंचल कहती मेरी भी लगा दो, मैं भी कुछ लगती हूँ। तो कहती हाँ तिलक तो लगा दूँगी, तुझे कुछ मिलेगा नहीं पर। तो कहती क्यों? तो कहती तुम्हें किस लिए मिलेगा तो कहती घर के गधे मतलब वो होता है ना घर की दाल तो कुछ मायने नहीं रखती है ना, ऐसे करके कहते हैं ना तो कहती हाँ सही है और फिर बाद में वहाँ से वो बैठ के चले जाते हैं ना, मतलब निकल जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। तो फिर बाद में
मतलब बहुत सफ़र तय करने के बाद में वो पहुंच गए होते गुजरात, मतलब पलक के घर पे। और पलक के घर पे जाने के बाद में जो चंचल है वो जैसे ही उतरती है, वो कहती यार आपका घर तो चेंज हो गया अब की बार। तो कहती हाँ ना, चेंज तो करवा दिया कब से, तो आई नहीं ना तब से। तो कहती नहीं मैं नहीं आई, वो उस टाइम आई थी उसके बाद में नहीं वापस। तो कहती हाँ ना, तभी तो 4 सालों में तो घर ही चेंज कर लिया हमने। तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ, घर ही चेंज है, बिल्कुल लोकेशन ही चेंज है, सारा ही कुछ चेंज है। तो कहती हाँ तुमने फ़ोटो नहीं देखी थी? वो कहती देखी तो थी, पर मैंने सोचा शायद वही होगा, मैंने तो ज़्यादा पूछा भी नहीं था ना, तो ऐसा। तो कहती अच्छा, पलक भी वैसे यहाँ कम ही रहते हो तो इसे क्या पता। तो फिर ऐसे बातें करते करते वो घर के अंदर एंटर हो जाते ना। तो फिर जो पलक की मम्मी वो कहती है अच्छा बेटा तुम्हारा भाई है अंदर, मिल के आना चाहोगी? तो कहती अरे क्यों नहीं। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है वैसे जाती है और कहती भैया कैसे हो? तो कहती अरे तू भी आ गई यहाँ पे? तो कहती हाँ ना, पापा माने नहीं तो ले आए। तो कहती अरे वाह बहुत अच्छी बात है, फिर तो कहाँ फिर यही रहोगे या फिर कहीं और जाके तैयार करोगे? तो कहती नहीं नहीं यहीं पे। तो कहती अरे वाह बहुत अच्छी बात है फिर तो। ऐसे करके वो मिलते हैं ना अच्छे से, और जो पलक है वो भी आ जाती है ना। तो फिर पलक ऐसे देख रही होती भैया के पास ना। तो वो कहती अरे अरे मैडम ग्रेजुएट हो गए हो पूरे? तो कहती ग्रेजुएट? तो कहती और नहीं तो क्या, डिग्री मिल गई है, डिप्लोमा हो गई है, और क्या चाहिए? तो कहती डिप्लोमा नहीं बोलते इसे। तो कहते हाँ हाँ जो भी हो, बन तो गई हो ना डॉक्टर, बस MBBS की डिग्री कंप्लीट हो गई और क्या चाहिए। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो कहती और नहीं तो क्या यार भैया आपका तो बढ़िया है यार, आपको तो इतना पैकेजिंग मिल रखा है ऑलरेडी है, हमें क्या है, हमारा तो अभी तो कुछ भी नहीं है ना, क्या क्लिनिक खोल के थोड़ी ना बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो कहती अरे तो बैठ तो सकते हो। तो कहती नहीं ना, पर स्पेशलिस्ट बनना है। तो कहते ये हुई ना बात। चलो बस पढ़ने बैठ जाओ, स्ट्रेस वेस चेंज करो, खाना वगैरह खाना हो तो खाओ, मैंने बना दिया था। तो कहती अच्छा आपने बना लिया? तो कहती हाँ वो बना दिया था, तुम नहीं थी यहाँ पे तो मैंने सीख लिया बनाना। तो कहती वाह वेरी गुड। और बताओ कैसे हो? तो कहती मैं तो ठीक हूँ, मेरे को क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहती अच्छा, और आप आजकल यहीं हो या फिर कहीं जा रहे हो? तो कहती नहीं नहीं अभी तो मेरा ऑफिस है तो पास में ही है, तो इस वजह से यहीं रहता हूँ। तो कहती अच्छा चलो बढ़िया है। तो फिर बाद में पलक और चंचल दोनों अपने रूम में चले जाते हैं ना ऊपर की तरफ। और फिर बाद में वहाँ जाके ऐसे मतलब देख रहे होते ना, तो भैया तो ऐसे पापा मम्मी के रूम में बैठे होते हैं ना, नीचे कुछ कर रहे होते हैं, और वो दोनों फिर अपने रूम में चले जाते हैं और जाके सामान वगैरह रखते हैं सारा ही, और फिर बाद में नीचे आ जाते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती है चलो हाथ मुँह धो लो, आ जाओ जल्दी खाना वाना खा लो। तो कहती है हम तो धो के ही आई हैं। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर आ जाओ खाना खा लो। तो ऐसे करके फिर वो खाना लगा देती है ना उसकी मम्मी, और फिर सारे ही साथ में बैठ के ऐसे खाना खा रहे होते हैं और बातें बातें कर रहे होते हैं ना, ऐसी मजाक चल रही होती है। तो फिर जो मतलब पलक के पापा है वो कहते हैं बेटा तुम एक बात बताओ? तो कहती हाँ बताओ। तो कहती इन दोनों की ना इंगेजमेंट हो गई है। इंगेजमेंट इन दोनों की कब हुई? तो कहते अरे वो हमने करवा दी। तो कहते कैसे करवा दी, मुझे तो पता ही नहीं कुछ। तो फिर वो सारी स्टोरी बता रहे होते ना कि कैसे कैसे हमने ऐसे ड्रामा क्रिएट किया, कैसे कैसे करवाया ना। ऐसी बातें करते करते उनका डिनर कंप्लीट हो जाता ना। तो फिर जो भैया है वो कहते यार आप लोग अभी आए हो ना, मेरे को तो बहुत याद आ रही थी। तो कहती क्या? तो कहती अरे वो ना पलक हम चंचल हम सब साथ में चले क्या घूमने? तो कहती अभी? तो कहती हाँ ना, नाइट आउट पे बहुत दिन हो गए हुए। तो कहती क्यों आपके दोस्त आजकल कहाँ गए? तो कहती दोस्ती कहाँ रही है अभी तो। सारे गुंडे दोस्त थे तो छोड़ दिए। तो कहती अच्छा तो आप अकेले हो? तो कहती नहीं मेरा एक फ्रेंड है अच्छा खासा, पर वो अब वो भी ऐसे ही हम मतलब बोल सकते हैं ना कि नॉर्मली रहने वाला इंसान है, तो इस वजह से बाहर गए हुए बहुत दिन हो गए ना, तो याद आ रही है थोड़ी सी बाहर जाने वाली, तो हम तीनों ही चलते हैं ना साथ में। तो उसके पापा मम्मी कहते भाई हमने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? तो कहती क्यों? तो कहती हमें नहीं ले जा सकते साथ में? तो कहती अरे मम्मी आपको तो हॉस्पिटल जाना होगा ना, कल की रात दिन की ड्यूटी नहीं थी तो रात की होगी ना। तो कहती हाँ पर फिर भी लेट जाना है अभी फ़िलहाल, तो थोड़ी देर मैं भी घूम लूँगी आपके साथ, तीनों चारों के साथ में। तो उसके पापा कहते ठीक है। तो कहती पापा आपकी ड्यूटी नहीं है? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं है मेरी। तो कहती क्यों? तो कहती अरे वो 2 दिन का छुट्टी ले ली थी ना मैंने। तो कहती छुट्टी ले ली थी, बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हो आप, छुट्टियाँ पैसे कहाँ से आएंगे फिर हमारे? तो कहती अच्छा तूने इतना 50 लाख का तेरा कर रखा है साइन, उसमें क्या होगा है? तो कहती अरे तो वो तो अभी प्लेसमेंट मिली है, पर इतना जल्दी थोड़ी ना आ सकता है, ऐसे नहीं होता पापा। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना सारे। तो फिर उसकी मम्मी कहती चलो चलो रेडी होते हैं जल्दी। तो कहते अरे बर्तन वगैरह तो साफ़ कर लेना। तो कहते अरे बाद में कर लेंगे चलो ना। तो ऐसे करके फिर वहाँ से वो चारों पाँचों ही निकल जाते ना, और ऐसे मस्त घूमा रहे होते ना रोडों पे, ऐसे डोल रहे होते हैं। तो उसकी मम्मी कहती चलो मॉल ही चलते हैं। तो कहती क्यों? तो कहती मुझे कुछ सामान लेना है ना, चलो उधर ही निकलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो मॉल की साइड चले जाते हैं ना, और वहाँ जाके ऐसे शॉपिंग वगैरह करने लग जाते हैं ना बहुत ज़्यादा वाली। तो उसकी जो चंचल हो गई थी क्या यार मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा सामान लेने आई थी ना बहुत ज़्यादा। तो कहती बहुत ज़्यादा अभी नहीं पता तुम्हें, देखना मम्मी का कितना सामान आएगा और कितना लेट होते हैं। तो कहती क्यों? तो कहती देखना अभी सब कुछ चलेगा इनका, ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद है, वो नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो वो है, ये कलर नहीं वो कलर। झंझट बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके पलट करती ना। तो चंचल कहती है अरे तो क्या हो गया ना, मैं चलती हूँ मम्मी के साथ में, तुम बैठो यहाँ पे सारे। तो ऐसे करके वो खाने की तरफ चले जाते ना सारे। तो और जो चंचल है वो मम्मी के साथ में गई होती ना, और ऐसे जल्दी जल्दी मम्मी की शॉपिंग करवा देती ना। वो कहती ये बस मस्त है, ये मस्त है, ऐसे करके जल्दी जल्दी करवा लेती ना। तो कहती अरे वाह आज तो बड़ा जल्दी आ गए तुम लोग, हमने तो अभी तक ऑर्डर किया है यार, कैसे हुआ ये? तो कहती हाँ जब तक तुम यहाँ पे पहुँचे
और हमने उधर से शॉपिंग कर ली। तो कहती सच में? तो कहती हाँ। तो फिर उसकी मम्मी कहती वैसे तो मुझे बहुत टाइम लगता है, कोई जाता ही नहीं साथ में तो मैं कंफ्यूज होती रहती हूँ, फिर इन्हें पूछूँ तो कुछ जवाब ही नहीं आता। वैसे चंचल बहुत मज़ा आया यार तुम्हारे साथ शॉपिंग करके। तो कहती है? तो कहती और नहीं तो क्या, अब हम आएंगे दोनों ही साथ में, इनको कोई किसी को साथ में नहीं लेके आएंगे, इनको तमीज़ ही नहीं है यार, कुछ बताते ही नहीं, मैं कंफ्यूज होती रहती हूँ। तुमने तो भी कितनी जल्दी जल्दी फाइनल कर दिया ना, मेरे से ऐसे नहीं होता, मैं बहुत टाइम लगाती हूँ सच में। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे थे ना। तो फिर पलक कहती ठीक है दोनों सास बहू साथ में आना और शॉपिंग करना अच्छे से, ओके अभी अभी खा लें कुछ? तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वहाँ पे जो उनका ऑर्डर होता है वो आ जाता है ना, तो फिर वो मतलब पाँचों ही खाने लग जाते हैं ना वहाँ पे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज़्यादा तो वो खा के आए होते घर पे। तो फिर बाद में थोड़ा सा जैसे उनका होता है तो वहाँ से उठ के वो आ जाते हैं ना बाहर, और बाहर आके अपनी जो मतलब एक टैक्सी वगैरह लेते ना, उसमें मम्मी को बिठाते और सामान वगैरह रख देते ना। पापा कहते मैं भी चल रहा हूँ भाई, मुझे भी जाना है हॉस्पिटल। तो कहती हैं आप तो मना कर रहे थे? तो कहती नहीं मैं मजाक कर रहा था, अभी जाना है मुझे, रेडी वेडी भी होना है, चलो हम दोनों जाते, तुम तीनों ही घूमो यहाँ पे। तो कहते अच्छा ठीक है ओके पापा बाय। तो ऐसे करके पापा मम्मी को उसमें बिठा देते हैं और वो तीनों ऐसे रोड पर डोलने लग जाते ना, और अच्छे से घूम रहे होते हैं। तो उसके भैया कहते हैं कि चलो यार पार्क में चलते ना। तो कहते क्यों? तो कहते अरे मज़ा आएगा चलो वहाँ पे। तो कहते अच्छा ठीक है। ऐसे करके वो घूमते घूमते पार्क की साइड चले जाते हैं ना, और वहाँ पे ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं ना, देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लाइटिंग वगैरह हो गई होती है ना, बहुत ज़्यादा डेकोरेट हो गया होता है ना सारी चीज़ें। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा घूम रहे होते हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे होते हैं ना एक दूसरे की ऐसे करके। तो फिर भैया कहते अरे तुम दोनों की करता हूँ मैं, आ जाओ तुम दोनों साथ में आओ। तो कहते अरे क्या सबकी सही ठीक है ना? तो कहते अरे तुम दोनों की करता हूँ, फिर साथ में लेंगे सेल्फीज़ वगैरह। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके भैया उन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं ना, वो दोनों बहुत अच्छे अच्छे पोज बना के ऐसे फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं ना। तो वहाँ पे ऐसे कोई मतलब बंदे खड़े होते हैं ना ऐसे खड़ूस टाइप के, तो ऐसे आके वो ऐसे मतलब छेड़खानी कर रहे होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी सी चंचल और पलक के साथ में ना, ऐसे बोल रहे होते हो क्या ऐसी है वो है, क्या खतरनाक दिख रही हो, ऐसे करके कुल मिला के कमेंटमेंट दे रहे होते हैं ना उनको, थोड़े थोड़े से ऐसे कॉम्प्लीमेंट। क्या कॉम्प्लीमेंट तो नहीं बोल सकते उसका, पर हाँ वो मतलब कर रहे होते, टीज़ कर रहे होते बहुत ज़्यादा ही। तो फिर बाद में जो भैया वैसे देखे जा रहे होते ना, कुछ कह नहीं रहे होते, तो पलक कहती भैया को हो क्या गया है, इनको कैसे बर्दाश्त हो रहा है ना कि ये हमें कुछ बोल रहे हैं और भैया कुछ नहीं कह रहे। तो फिर बाद में पलक जो है ऐसे जूता उतारते कहते इधर आना भैया थोड़ा सा। तो ऐसे करके दूसरों को बोल रहे होते ना, तो कहते क्या? तो कहती इधर आना जरा, पास आके दो ना, इतने दूर दूर से क्या गोलगप्पे टाइप बोल रहे हो है, थोड़ा पास आके पिघलो तब जाके समझ आएगा ना, यहाँ बोलो सब कुछ। तो ऐसे करके बोलते ना, तो फिर वो लड़के कहते क्या? तो कहती क्या क्या देव? तो कहती हाँ हम क्या तुमसे डरते थोड़ी ना, तूने जूता उतार लिया इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं मारेगी। तो कहती ना बिल्कुल नहीं मारूंगी, आपको क्यों मारूंगी भला, मैं तो एक जूते में कंकड़ चला गया था ना तो उसको निकाल रही थी, ये देखो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर चंचल कहती खाई का पंगा क्रिएट करना है ना, चलो तुम इधर से। तो कहती वो ना आप लोगों को बताऊँ मैं एक बात। तो ऐसे करके उन लड़कों को कहती ना, तो कहती हाँ बोलो। तो कहती तुम क्या करते हो, काम क्या करते हो पहले ये बताओ। तो कहती हम, तू क्यों पूछ रही है ऐसा? तो कहती अरे अगर तुम छेड़ रहे हो फिर हम शायद फंस जाए तुम्हारे जाल में, या फिर तुमसे इम्प्रेस हो जाए ऐसा कुछ, तो फिर हमें पूछना तो पड़ेगा ना भाई कि तुम करते क्या हो, अगर कुछ करते नहीं होगे तो हम ऐसे निकम्मों के साथ में तो नहीं रह सकते ना। तो ऐसे करके कर रहे होते भैया, बार बार खड़े खड़े देख रहे होते हैं ना आराम से, मतलब दूर खड़े खड़े, तो ऐसे हंस भी रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि पलक क्या करेगी ना अब इनके साथ में। तो कहती हम तो काम करते हैं, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारी तो शॉप है खुद की, कपड़ों की पूरी बड़ी दुकान है हमारी। तो कहते अच्छा दुकान है, और कुछ तुम क्या करते हो वो पूछ रही हूँ। मतलब पापा का तो चलो ठीक है, पापा तो लखपति करोड़पति क्यों ना हो, मैं तो तुम्हारा पूछ रही हूँ। तो कहती हाँ तो हमें कौन से पैसे कम है हमारे पास। तो कहते अरे पैसे तो है पर करते क्या हो, पैसे आते कहाँ से हैं? तो ऐसे करके पलक कहती है ना। तो फिर वो कहती है कि हम हमें हमारी जॉब है। तो कहती अच्छा क्या जॉब है बताना। तो कहती हम इंजीनियर है। तो कहती अच्छा इंजीनियर हो, इंजीनियर की स्पेलिंग बोलना एक बार। तो ऐसे करके उसका कर रहे थे ना, तो लड़के ऐसे घबरा जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऊपर पूछने लग जाते हैं ना प्रश्न उत्तर उनसे। तो फिर वो कहती हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे, हम तो जा रहे हैं, ओके भाई। ऐसे करके वहाँ से जाने लगते ना। तो फिर पलक उनको पकड़ते कहते एक तो ना तुम्हारी औकात सुधारो, पहले तो कुछ लग जाओ बन जाओ फिर करो सब कुछ। तो कहते अच्छा तू हमें बड़ा कह रही है, तुम क्या हो, तुम क्या चीज़ हो ना। तो कहती तुम बताओ मैं डिग्री, रुको एक मिनट फ़ोटो बताती हूँ तुम्हें, ये दिख रहा है, ये वाइट कोट में ये स्टेथोस्कोप दिख रहा है गले में, ये ना मैं डॉक्टर हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को, इंजेक्शन लगाऊंगी ना एक इधर से तो उस कूल्हे पे जाके निकलेगा, ध्यान रखना है चीज़ को। और ऐसे जहर वाला इंजेक्शन लगाऊंगी कि उसको डॉक्टर को पता भी नहीं चलेगा क्या खाया था तूने, समझ रहा है? निकल यहाँ से, बड़वे कहीं के, यहाँ आके बस काम ही यही रह गया ना इनको लड़कियों को छेड़ना। मेरे जैसी कोई पल्ले नहीं पड़ी, वरना तुम्हारे जो मुंह की है ना ये मूछें वगैरह बना रखी है तुमने, बिल्कुल उल्टी हो जाती, समझ रहे हो ना? निकलो यहाँ से। ऐसा करके उनको डांट डुटा के वहाँ से भगा देती ना। तो भैया हंस रहे होते ना बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो पलक जाके उनके पास जाके कहती क्या हो गया आपके साथ, सांप सूंघ गया था क्या आपको? तो कहती क्यों? तो कहती वो नहीं तो कुछ बोला भी नहीं, आपके इतने डोले शोले साइड में खड़े हो, हमारे पास आके खड़े हो जाते तो भग जाते वो। तो कहती अच्छा तो मैं क्यों आऊँ तुम्हारे हर चीज़ में आड़े, तुम खुद भी तो हो। तो कहती हाँ मैं हूँ पर फिर भी एक तो होता ना भाई का सपोर्ट। तो कहती भाई का सपोर्ट उस टाइम पे होगा जब तुम निर्बल हो जाओगी या तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं रहेगी तब।
अदरवाइज़ ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए थोड़ी ना हूँ मैं कोई बड़ा काम हो, फायरिंग वायरिंग करनी हो तो बोल। तो कहती अच्छा ऐसा काम फिर से पकड़ लिया गया। तो कहती ना ना भगवान माफ़ करे, बहुत मुश्किल से निकला हूँ उस बला से हाय राम, अब तो नाम लूँ उसका तो भी मेरे को बहुत ऐसे गिन सी आती ना अपने आप से तो ऐसे करके कहते ना। तो चंचल ऐसे देख रहे होते ना दोनों बहन भाइयों की तरफ, तो हंसने लग जाते हो। कहती कैसी दोस्ती है ना तुम दोनों की। तो कहती क्यों, और नहीं तो क्या। ऐसे करके चंचल कहती ना। तो कहती क्यों भाई बता तो गई। तो कहती और नहीं तो क्या, एक दूसरे को इतने लड़ते हो हमेशा से, फ़ोन पे भी लड़ते रहते हो पर एक दूसरे के लिए खड़े रहते हो। तो कहती कहाँ खड़ा था, मैं तो साइड में खड़ा था। तो कहती वो पता है मुझे साइड में खड़े थे, पर आपके अंदर क्या चल रहा था सब पता है मुझे। तो कहती क्या पता है। तो फिर वो कहते कि अगर उन लड़कों ने पलक को हाथ तो लगा दिया था ना, तो फिर आप क्या करते पता है। तो कहती क्या, मैं तो कुछ नहीं करता। वो कहते झूठ मत बोलो, सच्ची बताओ आपके मन में क्या चल रहा था। तो फिर भैया कहते कुछ नहीं, बस हाथ लगा देते तो उनका हाथ पैर तो शायद घर पे नहीं जाता, यहीं रह जाता तो ऐसे करके हंसते हंसते साइड में निकल जाते हैं ना। तो फिर चंचल कह रही होती है देखा भैया का। तो कहती क्या देखो। तो कहती यही दिखाना नहीं चाहते पर बहुत ज़्यादा वो केयर करते हैं तुम्हारी। तो कहती अच्छा कुछ किया तो नहीं, यहाँ पे करना चाहिए था ना कुछ थोड़ा सा। तो कहती क्या यार तुम भी भैया है, अगर कोई तुम्हें हाथ लगा के दिखा दे तो फिर भैया का देखना रिएक्शन। तो कहती हाँ ये बात तो है ऐसे करके दोनों बातें करते करते भैया के साथ में चले जाते ना। फिर तीनों ही ऐसे घूम रहे होते ना वहाँ पे। तो कहती यार रोटियाँ तो पच गई अपनी जो खाया था वो तो पच चुका है, कुछ खाते हैं चलो बाहर। तो ऐसे करके भैया कहते ना। तो कहती सच में। तो कहती हाँ सच में भैया चलो ना। तो ऐसे करके तीनों ही फिर वहाँ से चले जाते ना। और बाहर जाके ऐसे देखते ना तो गोलगप्पे वाले बहुत सारे ऐसे खड़े होते ना जो रोड पे स्ट्रीट फूड वाले ऐसा करके। तो फिर वो जाते हैं। तो कहती क्या खाना है बताओ। तो फिर जो अपनी चंचल है वो कहती यार कुछ अच्छा सा खाना है पर खाना है। तो कहते अच्छा सा तुम लड़कियों के लिए तो एक ही चीज़ है गोलगप्पे। तो फिर जो पलक हो गई थी क्या गोलगप्पे, मैं नहीं खाती गोलगप्पे ऐसे करके कर रही होती ना। तो चंचल कहती मैं तो खाऊंगी, तुम दोनों को खाने या नहीं खाने तुम जाओ बाड़ में, मैं तो जाऊंगी तो ऐसे करके वो गोलगप्पे वाले के पास में आके खड़ी हो जाती ना। तो फिर भैया जो है वो भी उसके साथ आके खड़े हो जाते हैं। तो चंचल वहीं खड़ी होती है ना। कहती क्या तुम भैया आप भी खाओगे। तो कहती हाँ मेरे तो फेवरेट है। तो कहती वाह ठीक है तुम दोनों खाओ, मैं तो इधर जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो दूसरी साइड चली जाती ना। और भैया और वो दोनों ही ऐसे वहाँ पे गोलगप्पे वाले के पास में खड़े होते ना और ऐसे खा रहे होते ना। तो फिर जो भैया का दोस्त वहाँ पे आ जाता है। कहती अरे भाई भाभी पटा ली और मिलाया भी नहीं यार, कैसा है तू। तो ऐसे करके उसको कहते ना। तो कहती क्या कौन सी भाभी। तो कहती ये देख तेरे साथ खड़ी है तो भाभी होगी ना, तेरी बहन को तो मैं जानता हूँ अच्छे से। तो कहती हाँ तो ये भी मेरी बहन है पागल बेवकूफ़। तो कहती है बहन है क्या, सॉरी माफ़ कर देना मुझे नहीं पता था। तो कहती हाँ तो पहले क्यों अंदाज़ा लगा देता है, मेरी बहन है ये भी। तो कहती अच्छा ठीक है ये मेरी भाभी है उल्टा ऐसे करके कहती ना। तो कहती क्या। तो कहती नहीं कुछ नहीं, ले तू भी खाएगा क्या। तो कहती तुमसे ही खिला, तुम्हारे से ही खिलाते क्यों अलग करवाना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो कह रहे होते ना कि मीठी चटनी डालना भैया मीठी चटनी तो फिर चंचल कहती मेरा तो बिल्कुल नहीं डालना। तो ऐसे करके मना कर देते ना। कहती क्यों मैम आप कहाँ से हो। तो कहती मैं तो नहीं खाने वाले इतना मीठा यार, इन सबके सब्जी तक मीठी होती है, मेरे मेरे बिना मीठे वाले चाहिए तीखा बिल्कुल तीखा। तो ऐसे करके कर रही होती ना तो भैया कहते क्या हुआ। तो कहती यही कि मुझे मीठा अब नहीं खाना, आपकी तरह चीनी डाल डाल के मैं हर चीज़ नहीं खा सकती। ना ना भैया भैया मेरे को साइड में है ना बिल्कुल मीठा उसमें होना नहीं चाहिए तो ऐसे करके फिर खाने लग जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। तो वो दोनों ही ऐसे एक ही से खा रहे होते हैं और इधर जो चंचल है वो भी खा रही होती ना। तो फिर बाद में उन दोनों का ही होता है। कहती वो पलक है कहाँ। तो कहती पता क्या कहाँ होगी पता नहीं मुझे तो ऐसे करके करते हैं ना दोनों। तो कहती पलक भी आई है। तो कहती हाँ उसी की तो फ्रेंड है ये। तो कहते अच्छा चलो फिर चलते हैं उसे ढूंढते ना। तो ऐसे करके वो तीनों ही वहाँ से आ रहे होते ना। तो फिर जो पलक है उधर से ऐसे चाय चेप रही हो ना, ऐसे बैठी होती है उस पर चेयर पे और रख रखा होता है कुछ खा रही होती ना। तो कहती क्या कर रही है तू अकेले अकेले खा रही, शर्म नहीं आती अकेले खाते हुए। तो कहती हाँ तो आप लोगों को आई थी मुझे लेके गई साथ में। तो कहती अच्छा तुझे तो खाने नहीं थे, तूने खुद मना कर दिया। तो कहते हाँ तो नहीं खाने थे तो साथ में तो ले चलते फिर आके मुझे खिला देते यहाँ पे, पर नहीं ठीक है मैं खा रही हूँ आपको क्या है। तो ऐसे करके बोलते ना। फिर भैया ऐसे उसकी आंखें बंद कर लेते ना वो दूसरे वाले भैया। तो कहती पलक कैसी है तू। तो ऐसे करके करते ना। तो कहती अरे भैया आप यहाँ पे कैसे। तो कहती मैं तो देख खा गया तो ऐसे करके दोनों बहन भाई मिलते हैं ना अच्छे से। तो कहती यार कैसे हो आप, कितने दिन हो गए आपको देखा नहीं, कॉल भी नहीं करते आजकल तो है बड़े बिजी हो गए हो। तो कहती क्या करूँ बस पढ़ाई का सब कुछ चल रहा है ना। तो कहती पढ़ाई का। तो कहती और नहीं तो क्या अभी दूसरी लाइन में लग गया हूँ तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है ना। तो कहती अच्छा क्या हुआ, ऐसी क्या प्रॉब्लम है हमें बताओ। तो कहती नहीं नहीं ऐसी खास कोई प्रॉब्लम नहीं है बस ठीक है सब कुछ। तो ऐसे करके बातें बातें करते हैं ना। कहती आ जाओ भैया आप भी खा लो फिर। तो कहती नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। तो फिर चंचल को कहती है ना पलक तुम खाओगी। तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं खाने वाली, मैं तो खा के आ गए भैया और हम तो कहती अच्छा ठीक है बैठो तो सही। तो ऐसे करके फिर बैठे रहते हैं तीनों ही। वो सबका मुंह देखते देखते खुद खाए जा रही होती ना तो जल्दी से ख़त्म करके फिर वो कहती चलो भाई चलते हैं तो ऐसे करके उनको कहती ना। तो फिर बाद में जो चंचल पलक सारे निकल के वहाँ से पैदल पैदल ऐसे घूम रहे होते ना साइड वाइडों में ऐसे रोले मार रहे होते ना तो भैया कहते अच्छा भाई चलो तुम तो, मुझे फ़ोन किया था इसने तब इसलिए मैं आ गया, अब तुम लोग घूमो मैं तो चलता हूँ। तो कहती क्यों। तो कहती मुझे थोड़ा काम है यार घर पे, मम्मी अकेली है तो मैं जा रहा हूँ है ना।
तो ऐसे करके बाय बोल के वो तो चले जाते। फिर पलक और चंचल कहते हम भी चलते ना भैया, हमारे भी पढ़ाई करनी है, बहुत डिस्टर्ब हो गया ना आज का। तो ऐसे करके चंचल कहती ना, तो उसके भैया कहते क्या तुम लोग हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, ये आँखें ना तुम्हारी डबोले हो जाएंगी बिल्कुल, टूट जाएगी ये तुम्हारी, निकल के बाहर ना आ जाए, मुझे तो ये टेंशन लगी रहती है। कितना पढ़ते हो यार तुम लोग, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे कि न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो। मेरा तो चलो ठीक है भाई, पर तुम्हारे तो भाई दिमाग से तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो ऐसे लगता तुम रटते रहते हो। तो कहते अच्छा रटते हैं, हम कोई रटते नहीं, हम प्रैक्टिकल करते हैं अच्छे से समझते हैं हर चीज़ को। तो कहते समझते हो, बड़े समझते हो हमें, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है यार तुम्हारा पढ़ाई, क्या है तुम थोड़ी बहुत तो चिल कर लिया करो बाहर, अभी आए हैं तो थोड़ी देर घूमो फिरो एंजॉय करो, पर नहीं तुम लोगों को तो बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो ऐसे करके कर रहे थे ना। तो फिर बाद में जो पलक हो गए थे, अच्छा भैया चलते हैं, सच में चलते हैं, पढ़ना है। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, पर फिर भी यार थोड़ा बहुत तो चिलिंग वगैरह होना चाहिए ना लाइफ में, हमेशा ये बोरिंग सा लगता है मुझे। तो ऐसे करके वो बातें करते करते वहाँ से आ रहे होते ना घर की तरफ, तो तीनों ही बहन भाई ऐसे आराम से आ रहे होते ना। और फिर पहुँच जाते घर पे। तो घर पे जाके देखते लॉक वॉक लगा होता ना, तो जो पलक होती है, चाबी तो मम्मी पापा से ली नहीं, अब क्या करें। तो कहती चाबी, अरे यार दोनों ही चाबियाँ पापा मम्मी के पास है यार, अब क्या कैसे ऐसे कैसे खोले अब। तो फिर पलक कहती है आपके पास भी नहीं है क्या एक्स्ट्रा चाबी। तो कहती नहीं 3 चाबियाँ थोड़ी है, 2 ही है, एक तो पापा मम्मी ले जाते हैं, एक मैं ले जाता हूँ, तो अब तो दोनों ही वो ले गए, अब क्या करें। तो ऐसे करके फिर बैठे होते ना, तो कहते फ़ोन करके तो पूछते हैं उनसे, उनके पास है भी सही है कहीं रख के गए हैं। तो ऐसे करके फिर फ़ोन करते हैं, तो उसके पापा मम्मी दोनों को करते हैं ना कि मम्मी चाबी कहाँ है यार। तो कहती मेरी तो मेरे पास ही है। तो कहती है अच्छा पापा से पूछो ना पापा के पास है क्या। तो कहती है अरे तुम ही पूछ लो फ़ोन करके, मैं दूसरी साइड हूँ वो दूसरी साइड है, उनकी ड्यूटी दूसरी तरफ लगी है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर पापा को फ़ोन करते हैं, तो पापा कहते हैं नहीं मेरे पास तो नहीं है कोई चाबी। तो फिर भैया कहते हैं अच्छा नहीं है तो कहाँ रखी है आपने। तो कहती मुझे नहीं पता, मेरे पास तो थी नहीं, तेरे पास ही होगी, ढूंढ ले अच्छे से। तो कहती नहीं पापा मेरे पास चाबी सच में नहीं है। तो कहती कहीं खो दी फिर तो, ठीक है। तो ऐसे करके करते ना, तो फिर बाद में उसके पापा कहते हैं रुक मैं चाबी लेके आता हूँ। तो ऐसे करके उसके पापा कहते ना, तो फिर भैया कहते नहीं 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 मैं खुद आ रहा हूँ, आप वहीं वेट करो। तो कहती तू कैसे आएगा, तेरे पास कुछ साधन थोड़ी ना है, घर के अंदर पड़ा है सारे। तो कहती अच्छा तो आप कैसे भेजोगे फिर। तो कहते मैं भेजता हूँ तू रुक थोड़ी देर। तो ऐसे करके बोलते ना, और फिर बाद में ऐसे बाहर आते ना, तो वो जो उनके अंकल बैठे होते ना वहाँ पे, तो उनको कहते आप प्लीज़ चाबी दे के आ सकते हो क्या। तो कहती नहीं सर इतना तो मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा तभी तो, वरना मुझे डांट पड़ जाएगी। तो कहती मैं रहता हूँ ना तुम्हारी जगह, तुम जाओ ना जल्दी। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो कहती अच्छा ठीक है सर। तो ऐसे करके फिर वो बाइक निकालते हैं वहाँ से, और वो अंकल गेट वाले अंकल वो ऐसे जल्दी जल्दी पहुंच जाते ना उनके घर पे, और जाके उनको चाबी दे देते ना, जो पापा मम्मी से लेके आए होते ना उनके साथ में। तो फिर बाद में वो कहती ठीक है ओके ओके आपको मिल गई ना चाबी, आप फ़ोन करके बता देना ओके। तो ऐसे करके जल्दी से वो वापस आ जाता। फिर जो भैया वो ऐसे फ़ोन करते ना कि हाँ मिल गई चाबी। तो फिर वो अंकल भी वहाँ जाके खड़े हो जाते ना, और उनको डांट लग जाती ना थोड़ी सी उसके पापा को, क्योंकि वो थोड़े मतलब वहाँ पे रहना होता है कंटिन्यू, और थोड़े चले गए होते ना इस वजह से। तो उसके पापा कहते सॉरी सर वो थोड़ा इमरजेंसी आ गई थी ना, बच्चे बाहर ही खड़े थे, चाबी नहीं थी उनके पास, चाबी हमारे पास आ गई थी ना इस वजह से। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में वो कुछ नहीं कहते उनको तो, और फिर वो पहुँच जा मतलब वो तो अपनी लॉक को खोल के घर के अंदर एंटर हो गए होते हैं ना तीनों ही। और फिर जाके ऐसे रूम के देख रहे होते हैं, तो चंचल जो है वो ऐसे देखते हैं ना कि बर्तन पड़े हैं, मम्मी वगैरह तो लेट हो गई थी कहते ये जो इसलिए चली गई ना जल्दी। तो फिर बाद में वो जाती है किचन में और ऐसे बर्तन साफ़ करने लगती है ना, तो पलक आ जाती है, कहती क्या तुम भी हमेशा यही काम पड़ा रहता है क्या तुम्हारे को, पढ़ाई के लिए आए ना हम कर लेंगे अभी बाद में। तो कहती क्या बाद में। तो कहती बर्तन साफ बाद में कर लेंगे, क्या हो गया पड़े रहने दो। तो कहती नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ऐसे करके वो क्लीन करने लगती है ना। तो फिर पलक कहती है अच्छा ठीक है रुको तुम साइड में बैठो मैं करती हूँ। तो ऐसे करके उसको साइड में कर देती है, और गुस्से में करती है ना, तो फिर चंचल को बैठना पड़ता है, अदरवाइज़ वो तो नहीं बैठने वाली। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो बर्तन सारे ही साफ़ करती है अच्छे से, बहुत ज़्यादा क्लीन कर कुरा के उनको, और मतलब अच्छे से सूखा के साइड में रख देती है ना। तो फिर वो कहती है अच्छा मैं रख देती हूँ ना इनको। तो कहती नहीं थोड़ी देर पड़े रहेंगे तो फिर बाद में रख देंगे। कहती अच्छा ठीक है फिर चले। तो कहती हाँ चलो। तो ऐसा करके फिर दोनों वहाँ से आ जाते ना बाहर। और फिर बाद में भैया कहते अरे वो बर्तन तुम लोगों ने क्यों साफ़ किया, मेरी ड्यूटी है शाम की। तो कहती हैं शाम की ड्यूटी आपकी है। तो कहती हाँ वो अब आजकल हमारे तो चलो चलो बढ़िया है तुम लोगों ने कर दिया मज़ा आ गया। तो कहती क्यों। तो कहती वो ना मम्मी पापा लेट आते ना, तो शाम को खाना मुझे बनाना पड़ता है, सुबह मम्मी बना के चली जाती है। तो कहती वाह यार भैया आप तो इंटेलिजेंट हो गए बहुत ज़्यादा। हो कहती हाँ ना, शाम शाम का काम मेरा, सुबह का मम्मी का, और दिन में जो काम होता है वो पापा का। तो कहते वाह बढ़िया अच्छा रूटीन बैठा रखा तीनों ने। हाँ तो कहते और नहीं तो क्या, वो दोनों जल्दी चले जाते तो फिर मेरी क्लास लग जाती है यहाँ पे। तो कहते अच्छा ठीक है कोई ना, अब तो हम आ गए ना आपकी हेल्प करवा देंगे। तो कहते नहीं 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 बिल्कुल हेल्प नहीं करवानी मेरी,
और पढ़ाई करो चुपचाप से, है ना, जल्दी से सिलेक्शन करवाना है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बैठे रहना आराम से, फिर क्लिनिक खोल के बैठ जाना कहीं, समझ रहे हो ना। तो कहती ओके ओके भैया ठीक है हम जा रहे हैं। तो ऐसे करके दोनों ही चले जाते ना रूम में, और जाके ऐसे बुक वुक खोल के बैठ जाते हैं ना दोनों पढ़ने के लिए। तो फिर जो चंचल है वो कहती तुम ना बिल्कुल शर्म नहीं है तुम्हें। तो कहती क्यों। तो कहती वहाँ पे कैसे गई थी तुम। तो कहती कैसे, कहाँ पे। तो कहती मॉल में मम्मी के साथ कैसे थी। तो कहती कैसे थी यार, नॉर्मली थी। तो कहती ये वाला टॉप नहीं पहनना था ना, मैंने बोला था कि ये वाला नहीं पहनना। तो कहती कब बोला, कैसे बोला, मुझे तो वहाँ पे तो नहीं बोला तुमने। तो कहती मैं तुम्हें इशारे में नहीं कह रही थी क्या। तो कहती इशारों में, जैसे मैं तो बड़ी गणितज्ञ हूँ ना, तो मैं समझ जाऊँगी इशारे क्या है तुम्हारे। तो कहती गणितज्ञ तो गणित समझता है। तो कहती तेरी वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो दूरदृष्टि, क्या वो समझ देख सकते हैं ना मन की भावना वाले गुरु, मैं तो नहीं हूँ ना वो तो कहती हाँ तो पर देखो ना तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है साफ। तो कहती क्या। तो कहती ये देखो लो वाइट दिख रही है ना साफ। तो कहती और ये तो पहले बोलना चाहिए था, हाँ पागल हो क्या तुम। तो कहती हाँ तो मैंने बोला था तुम्हें इशारों में। तो कहती इशारों में कान मुंह नहीं था क्या तुम्हारे वहाँ पे, मेरे कान में आके भी तो कह सकती थी ना आराम से। अभी पूरा रास्ता मैं घूम के आई हूँ यार, पता नहीं भैया ने सबने देखा होगा तो क्या कहा होगा मुझे, मेरी तो इमेज ही ख़राब बन गई उनके सबके सामने। तो ऐसे करके करती ना, कहती सबके सामने क्या, सबको तो पता है। तो कहती पर नहीं वो भैया आए थे उनके सामने तो बन गई होगी ना अब मेरी। तो कहती क्या यार तुम भी, नहीं बनी होगी, कुछ नहीं बना, वो नहीं सोचते ज़्यादा, देखते भी नहीं है अपनी तरफ। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती क्या, तो फिर पहले कहना चाहिए था ना, अब यहाँ आके कह रही हो तुम ना, जूते खाने के काम करती हो कभी कभार। तो ऐसे करके कहती है ना। तो कहती हाँ तो मैं क्या करूँ, बन गई तो बन गई, लव बाइट बनाने में क्या मेरी गलती थोड़ी ना है। तो कहती अरे गलती तो नहीं बोल रही, वो तो ठीक है मेरे लिए अच्छा है वो तो, पर बोल तो देना था ना कि दूसरा चेंज कर लो, यहाँ पे जब जा रहे थे तब क्या सांप सूंघ गया था क्या तुम्हें। तो ऐसे करके दोनों लड़ने लग जाते, तो भैया आ जाते ना ऊपर वो तो कहते क्या कर रहे हो तुम दोनों, लड़ क्यों रहे हो। तो कहते नहीं नहीं भैया नहीं लड़ रहे। तो कहते हाँ लड़ाई मत करो, पढ़ाई करो, वरना पिटूंगा मैं, अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन कर दूंगा, चंचल चुपचाप पढ़ाई करो ऐसे करके कहते ना। तो कहते अच्छा ठीक है पापा ओके। तो कहती पापा। तो कहती अरे मतलब पापा को फ़ोन करती हूँ यार, सॉरी ठीक है भैया करते हैं, ऐसे करके करती है ना। और फिर बाद में पापा को कॉल कर देती ना। तो उसके पापा कहते अरे बेटा फ़ोन भी करना होता है कि पहुँचे या नहीं। तो कहती सॉरी पापा, मुझे लगा पापा ने कर दिया होगा ना। तो कहती पापा ने। तो कहती हाँ पलक के पापा ने मतलब। तो कहती नहीं हाँ उन्होंने तो कर दिया था, पर तुम्हारी बात कर रहा था मैं तो, तुम्हें भी तो करना चाहिए ना कि पापा हम आ गए हैं। तो कहती अरे वो सॉरी ना पापा, इसलिए तो अभी किया है। तो कहती अच्छा कैसे हो, खाना वगैरह हो गया। तो कहती जी जी पापा बिल्कुल हो गया, आप कैसे हो। तो कहती मैं तो ठीक हूँ, मैं तो इधर आया था अपने खेत की तरफ थोड़ा सा। तो कहती क्यों, रात में गाय वाय आने लग गई क्या। तो कहती हाँ वो सांड वगैरह बैल वगैरह आ जाते ना इधर, तो इसलिए रात को आना पड़ता है इधर। तुम क्या कर रही हो अभी। तो कहती बस अभी हम तो बाहर से आए हैं। तो कहती बाहर से इतना लेट, बेटा क्या हो गया तुम्हें। तो कहते अरे नहीं पापा भैया और हम तीनों ही गए थे, पापा मम्मी भी थे पर वो उधर से हॉस्पिटल चले गए, और हम हैं इधर, तो हम घूमने गए थे ना तो इस वजह से। तो कहते अच्छा साथ में भैया थे ना। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल थे कहाँ अकेला, हम बस आराम से घूम के आए हैं। तो कहती अच्छा पर ध्यान से है ना, इतना लेट नहीं नहीं निकलना रात में। अभी मैं आए थे हमारे तो सब सो गए इतना, तुम क्या तो कहती सॉरी ना पापा, पर वो भैया थे साथ में थे इस वजह से। तो कहते अच्छा पलक का है। तो कहती ये रही साथ में ही है। तो कहती अच्छा बात करवा। तो ऐसे करके फिर पलक से बात करते, और पलक को थोड़ा डांटते हैं ना कि ऐसे रात में बाहर नहीं जाना, ऐसे ऐसा करके ना तो फिर पलक कहती जी जी पापा बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा, हमें ना भैया थे साथ में और हम आ गए थे जल्दी। वैसे भी यहाँ पे तो रोड पे चलते रहते रात में, बहुत ज़्यादा रात तक चलता है ना रोड। तो कहती अच्छा ठीक है, पर खाना वगैरह हो गया तुम लोगों का। तो कहती जी जी आप क्या खेत पे हो। तो कहती हाँ बस बैठा हूँ यहीं पे, आजकल गायें बहुत कुछने लग गई ना रात में, तो इस वजह से बैठा रहना पड़ रहा है। तो कहती अच्छा ठीक है ओके पापा। तो ऐसे करके फिर फ़ोन कट कर देते ना, और दोनों ऐसे बैठ के फिर बुक निकाल लेते ना और पढ़ने लग जाते ना। तो कहती लड़ना मत करो मुझसे, भैया ने सुन लिया अभी क्या सोचेंगे वो। तो कहती क्या दूसरे लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, तुम्हें क्या लेना देना। तो कहते हाँ लेना देना नहीं है, लड़ती क्यों फिर मुझसे ऐसा करके दोनों फिर से झगड़ने लगते ना। तो फिर पलक उसके मुंह पे हाथ रख लेती, बस 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 अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ना, अब तो बोलना भी नहीं है कुछ भी, पढ़ाई 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 ना, पहले फिर सुबह लड़ लेंगे बस बस ऐसे करके करती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है तो फिर बाद में ऐसे चंचल जाए उसके ऐसे हाथ जो है अपना, उसका हाथ अपने मुँह से हटाती है और ऐसे धीरे से जाके उसके ऐसे गाल पे करके फिर वो पढ़ने लग जाते ना। तो कहती ये क्या था, पढ़ने दे रही हो या नहीं। तो कहती पागल, पढ़ने के लिए कह रही हूँ कि चलो पढ़ो। तो कहती अच्छा ठीक है तो ऐसे करके फिर दोनों ही पढ़ने लग जाते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।